हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल DAV स्कूल सीकर, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, अपन इस चैनल पे जो प्रीवियस क्लास हुई थी, तो जो प्रीवियस क्लासेज चल रही है उनमें अपन ने क्या स्टार्ट किया है कि आपकी जो फिजिक्स की यूनिट नंबर जो 6 है उसको स्टार्ट किया है, जिसका नाम है आपका ऑप्टिक्स। और आज का जो लेक्चर है वो आपका लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले अपन क्या कर चुके हैं, ऑप्टिक्स से रिलेटेड 4 लेक्चर्स में ऑप्टिक्स की कुछ बेसिक टर्म्स है उनके बारे में स्टडी कर चुके हैं, जिसमें अपन ने देखा रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, रेज क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सब तो अपन क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर बेस्ड है वो आपका टॉपिक है मिरर, यानी कि आज के टॉपिक में अपन क्या करेंगे, मिरर के बारे में पढ़ेंगे। और मिरर में भी अपन कौन सा मिरर देखेंगे, आज के टॉपिक में प्लेन मिरर देखेंगे। तो प्लेन मिरर से रिलेटेड अपन क्या करेंगे, 2 लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें पहले लेक्चर में आज अपन ये देखेंगे कि प्लेन मिरर होता क्या है, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उस इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, और उसके बाद में अपन प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो आपका सबसे फर्स्ट आता है कि सर ये मिरर क्या होता है या दर्पण किसे कहते हैं। तो मिरर या दर्पण के बारे में अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप ये कहोगे कि हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉल्ड मिरर। यानी आप क्या करो, कोई सरफेस लो और उसकी एक साइड क्या कर दो, हाईली पॉलिश कर दो। हाईली पॉलिश का मीनिंग ये हो गया कि आपके पास एक साइड तो पॉलिश की हुई होगी और दूसरी साइड पे अपन जैसे लाइट डालें और वो लाइट स्ट्राइक करने के बाद में रिफ्लेक्ट होकर दूसरी डायरेक्शन में अगर क्या करती है, उसी मीडियम में लौट जाती हो, तो अपन उस फिनोमिना को तो पढ़ चुके हैं, क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को जनरेट करने वाली हाईली पॉलिश्ड सरफेस होती है, उसी को अपन कह देते हैं मिरर। तो आप ये कह सकते हो कि हाईली पॉलिश्ड सरफेस हो और उसमें भी एक वर्ड जोड़ना आपका कि कैसी हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। तो ये तो हो गया मिरर। अब मिरर की नेचर के बेसिस पे मिरर को आप 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो, जिसमें पहली कैटेगरी आती है प्लेन मिरर और दूसरी कैटेगरी आती है स्फेरिकल मिरर, जिसका एक और नाम हो सकता है आपका कर्व्ड मिरर आपके पास। यानी कि आपके पास 2 तरीके के मिरर होते हैं। आज के लेक्चर में अपन पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर के बारे में। तो आपका जो प्लेन मिरर है उसको अगर डिफाइन करना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि कोई मिरर ले। तो मिरर में अपन को पता है 2 तरीके की सरफेस होती है, एक पॉलिश सरफेस और एक होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर ये दोनों टाइप की सरफेस कैसी हो, फ्लैट हो, फ्लैट का मीनिंग एकदम सीधी हो, तो इस तरीके के बने हुए मिरर को अपन नाम दे देते हैं आपका प्लेन मिरर। जैसे आपके पास ये एक मिरर है, इसमें ये वाली साइड तो पॉलिश साइड है, ये वाली साइड आपकी कौन सी साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड। अब अगर देखें तो यहाँ से भी ये फ्लैट है और इस साइड की भी क्या है, फ्लैट है। तो अगर किसी मिरर में रिफ्लेक्टिंग और पॉलिश्ड दोनों साइड है, वो कैसी हो, आपके पास फ्लैट हो, तो उस मिरर को नाम दे देते हैं अपन प्लेन मिरर। अब अपने पास क्या आता है कि जो प्लेन मिरर है उससे रिफ्लेक्शन कैसे होता है, या प्लेन मिरर से बनने वाला जो इमेज है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज की फर्स्ट प्रॉपर्टी है साइज से रिलेटेड। तो आप ये कह सकते हो कि प्लेन मिरर से जब भी आप क्या करोगे, कोई इमेज फॉर्म करोगे, तो उस इमेज की साइज वही होगी जिस साइज का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने यहाँ क्या किया, आर ड्रॉ किया, तो इस आर की साइज वही होगी, यानी इस आर को अगर आप ऑब्जेक्ट नाम देते हो तो इस ऑब्जेक्ट की साइज वही होगी जो इमेज की होगी, या इमेज आपका उतनी साइज का बनेगा जितनी साइज का क्या लोगे, ऑब्जेक्ट लोगे। तो आप ये कह सकते हो कि पहली जो प्रॉपर्टी है इमेज की जो प्लेन मिरर से बनता है वो ये हो सकती है कि प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल साइज का होता है। सेकंड आपके पास अपराइट या इरेक्ट। अपराइट या इरेक्ट का मीनिंग ये है कि बनने वाला इमेज है वो सीधा है या उल्टा है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लेन मिरर से बनने वाला जो इमेज होता है वो हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मीनिंग सीधा दिखेगा आपको। थर्ड प्रॉपर्टी है इमेज डिस्टेंस।
इमेज डिस्टेंस का मीनिंग ये हो गया कि आप अगर किसी मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को अगर सर्टेन डिस्टेंस पे रखोगे तो उसका जो इमेज है वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगा वो देख रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस में ये रिलेशन होता है आपके पास। जनरल आपके पास एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में रख सकते हो। तो एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो इमेज की डिस्टेंस के इक्वल मिलेगी और डायरेक्शन में क्या होगी, अपोजिट। या ऐसे कह सकते हो कि अगर आपका मिरर यहाँ है तो अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो नेगेटिव साइड आपको ये इंडिकेट करेगा कि अपोजिट साइड क्या करता है, आपका इमेज लाई करता है। ऐसे अगर वाई ओ लेते हैं, वाई डायरेक्शन में रखेंगे तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज के इक्वल रहेगी, पर आपके पास क्या होगी, अपोजिट साइड होगा। ऐसे आप जेड एक्सिस में रखते हो तो जेड नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हो जेड आई, जिसमें ओ आपका ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, आई आपका किसको इंडिकेट कर रहा है, इमेज को। अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू लूं और इमेज डिस्टेंस को वी लूं तो प्लेन मिरर के लिए आपका जो यूवी कर्व होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो कर्व होता है वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है जो किससे पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। तो अब ये इस तरीके का कर्व बनेगा प्लेन मिरर के लिए। आगे जाके अपन स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़ेंगे तो उसका यूवी कर्व आपका अलग तरीके का बनता है, प्लेन मिरर का यूवी कर्व आपका इस तरीके का बनता है। नेक्स्ट आता है कि जो आपका प्लेन मिरर होता है उसमें एक बनने वाला जो इमेज होता है उस इमेज में एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, उस स्पेशल प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है लेटरल इन्वर्जन, या उसी को आप कह सकते हो पार्श्विक विस्थापन। अब लेटरल इन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है कि इससे जो बनने वाला इमेज होता है उस इमेज का एक तो लेफ्ट पार्ट होता है और एक क्या होता है, राइट पार्ट होता है। तो आपका जो लेफ्ट पार्ट है वो तो राइट पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट पार्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अपन इस आर का अगर इमेज विजुअलाइज करें तो ये वाला जो राइट पार्ट है वो तो हो गया लेफ्ट पार्ट, और ये जो लेफ्ट पार्ट था वो क्या हो गया आपके पास, राइट पार्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर आप क्या करोगे कि प्लेन मिरर में अगर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देखोगे तो आपके पास उसका लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट पार्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है आपका लेटरल इन्वर्जन। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक तो किसी भी बच्चे को। नेक्स्ट आपके पास अगर अपन इमेज फॉर्म करें तो आपके पास ऑब्जेक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो मैंने यहाँ एक रियल ऑब्जेक्ट लिया, इस रियल ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर किस तरीके से इमेज फॉर्म कर रहा है वो देख रहे हैं। तो इस पॉइंट से अपन ने क्या किए, दो इंसिडेंट रे जनरेट किए, यानी इन रेज को अपन नाम दे देते हैं इंसिडेंट रे। और मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद में ये आपकी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो इनको नाम दे देते हैं अपन रिफ्लेक्टिंग रे। तब अगर आप इस इमेज को देखो तो आप रूल पढ़ के आए हो कि किसी भी मिरर पे इंसिडेंट रे जितने एंगल पे इंसिडेंट होती है उतने एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। यानी नॉर्मल के साथ बनने वाला इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या होगा, सेम। तो मैंने इसको थीटा एंगल पे इंसिडेंट कराया तो ये थीटा एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही नीचे वाली रे को अगर अपन थीटा एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं तो ये थीटा एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इस साइड पे इनके मिलने के कोई चांस नहीं है। इससे अगर एक्सटेंड किया जाए तो यहाँ पे एक इमेज बनता है जिसको नाम दे दिया जाता है वर्चुअल इमेज। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है तो इसका इमेज बनाएगा वर्चुअल, कौन, प्लेन मिरर। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें आपके पास रे है वो इस तरीके से आके मिरर के पीछे कन्वर्ज होती है तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया जाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, आपके पास रियल इमेज बनता है। तो ध्यान रखना कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपका एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसपे आपकी इंसिडेंट रे कन्वर्ज होती हुई लगती है, उस ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया जाता है आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये आपके पास इमेज फॉर्मेशन हो गया किसकी हेल्प से,
प्लेन मिरर की हेल्प से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितनी डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पे क्या होगा, इमेज, यानी OA = AI होगा, और साथ में दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे, अपोजिट लाई करने का काम करेंगे आपके पास। नेक्स्ट आता है आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जो किससे रिलेटेड है, आपका मिरर से रिलेटेड है। इसमें पहला पॉइंट आपको ये कहता है कि अगर किसी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है और वो मिरर की तरफ U स्पीड से अगर मूव करता है तो उसका जो इमेज है वो भी सेम स्पीड से मिरर की तरफ मूव करेगा। यानी कहने का मीनिंग, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, ऑब्जेक्ट स्पीड U है, तो इमेज स्पीड भी U होगी, किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में। और अगर इमेज स्पीड ऑब्जेक्ट स्पीड के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हो तो आपके पास कितनी हो जाएगी, 2U। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। अगर मिरर के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो इमेज स्पीड वही होगी जो ऑब्जेक्ट स्पीड होगी, और अगर आपके पास इमेज की स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सेकेंड केस है कि आपका ऑब्जेक्ट तो रेस्ट हो बट आपका मिरर मूव कर रहा हो U स्पीड से किसकी ओर, ऑब्जेक्ट की ओर। तो उस टाइम पे आपका जो इमेज है वो किस स्पीड से मूव करेगा, 2U स्पीड से मूव करेगा, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपके पास क्या करता है, मिरर है वो मूव करने का काम कर रहा है। जैसे मान लो कि आप हो मिरर और मैं हूं ऑब्जेक्ट, मैं अगर आपकी तरफ U स्पीड से आ रहा हूं तो मेरा जो इमेज आपकी साइड बनेगा वो भी किस स्पीड से आएगा, U स्पीड से। अगर मैं रेस्ट पे हूं और मिरर को मेरी तरफ किस स्पीड से लाते हो, आप U स्पीड से लाते हो, तो मेरा जो इमेज पीछे बना हुआ है वो किस स्पीड से आएगा, 2U स्पीड से आएगा। नेक्स्ट आपको थर्ड पॉइंट है, और फोर्थ पॉइंट है वो किससे रिलेटेड है, साइज ऑफ मिरर से रिलेटेड है। तो ये कह रहा है कि अगर किसी h हाइट के ऑब्जेक्ट का इमेज अगर अपन को प्लेन में देखना है तो कम से कम कितनी हाइट का इमेज चाहिए अपन को, h/2 हाइट का चाहिए। और अगर किसी रूम में ऑब्जेक्ट के द्वारा प्लेन मिरर में उसकी बैक साइड की अगर वॉल देखनी है तो उसके लिए जो प्लेन मिरर की साइज चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, h/3 होनी चाहिए। h/3 का मीनिंग क्या होना चाहिए कि जो वॉल की हाइट है उस वॉल की हाइट का कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। तब आपको पॉइंट ऐसे याद रखना है कि अगर किसी h हाइट के ऑब्जेक्ट को मिरर में कंप्लीटली देखना है तो उसके लिए प्लेन मिरर की साइज होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की हाइट का 1/2। और अगर अपन को वॉल की हाइट देखनी है तो आपके पास हाइट होनी चाहिए 1/3। और इसके लिए कंडीशन ये होती है कि जो पर्सन है जो क्या कर रहा है, हाइट को इमेज को ऑब्जर्व करने का काम कर रहा है, वो कहाँ खड़ा होना चाहिए, रूम में मिडिल ऑफ द रूम खड़ा होना चाहिए। तो ये बच्चों आपका प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो अपन ने क्या किए हैं, यहाँ पे अंडरस्टूड किए। कुछ और पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे। और किसी बच्चे को अगर अपनी ऑप्टिक्स से रिलेटेड किसी भी टर्म में जो अब तक अपन पढ़ चुके हैं उसमें अगर दिक्कत हो या किसी तरीके की प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ ले। और इस वीडियो को देखने के बाद में बच्चों को वीडियो कैसा लगा, बच्चों के लिए वीडियो यूजफुल है या नहीं है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे वीडियो देखने के बाद में इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।